नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यूरिक एसिड की वजह से जो जॉइंट पेन होता है उसके बारे में बात करूंगा। और मेरे पास ये एंटी प्यूरिन है जो कि बहुत असरदार है। ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट है जो कि यूरिक एसिड से रिलेटेड जो जॉइंट पेन इसके लिए बहुत असरदार है। मैं अपने पेशेंट को भी दिया हूँ। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यूरिक एसिड जॉइंट पेन होता क्या है, क्यों होता है और ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा। जो यूरिक एसिड की वजह से जो हमें जॉइंट पेन होता है वो हमारे बॉडी के छोटे छोटे हाथों के और पैरों के छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द स्टार्ट होता है। कई बार ऐसा ये पाया गया है कि यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो सबसे पहले हमारे पैरों के अंगूठे में का जॉइंट है वहाँ पे दर्द स्टार्ट होता है। वहाँ पे हल्का सा स्वेलिंग आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा और एक जलन जैसा पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन जैसा पेन होता है। शुरुआती दौर में तो ये इतना ज़्यादा पेन होता है कि जब मान लीजिए आप सो रहे हैं और आपका बेडशीट भी उसमें हल्का सा रगड़ खा जाए तो भी सब समझिए आपको जैसे प्राण निकलने लगता है। फिर धीरे धीरे पैरों के दूसरे छोटे छोटे जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। फिर हमारे हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स को धीरे धीरे ये इफेक्ट करना शुरू होता है। जब आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो कि आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलेंगे और जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके बॉडी में कहीं यूरिक एसिड का लेवल तो बढ़ नहीं गया है। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो जैसे जैसे ये पेन जो है पुराना होते जाता है, ये एक आर्थराइटिस का रूप लेने लगता है जिसको हम लोग गाउट बोलते हैं। ठीक है, गाउट में हमारे जॉइंट्स अकड़ जाते हैं इस तरह से। तो इसीलिए हमें इसे शुरुआती दौर में ही इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या होता है यूरिक एसिड और ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड कैसे आता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे फूड सोर्स हैं जिसमें प्यूरिन का मात्रा होता है। तो हमारा बॉडी इस प्यूरिन को ब्रेक करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है और ये यूरिक एसिड जो है हमारे शरीर से हमारे किडनी के द्वारा हमारे यूरिन से वो बाहर निकल जाता है। तो एक हेल्दी कंडीशन में ये होता है कि हम जब प्यूरिन लेते हैं हमारा बॉडी उसे ब्रेक करता है यूरिक एसिड में। ठीक है, और वो यूरिक एसिड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का दो कारण हो सकता है। एक कि वो अच्छी तरह से हमारे शरीर से निकल नहीं पा रहा है और दूसरा है कि हम ज़्यादा प्यूरिन खा रहे हैं और प्यूरिन का मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लग रहा है। यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में बढ़ने लगता है तो ये एक छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। यूजुअली वो हमारे शरीर से निकल जाना चाहिए, लेकिन जब ये नहीं निकल पाता है तो ये क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट करता है, जो कि आप चीनी का दाना जैसा समझ सकते हैं। ये क्रिस्टल्स जा करके हमारे पैरों के और हाथों के छोटे छोटे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है। मान लीजिए इस जॉइंट में आकर के डिपॉजिट होने लगा तो इस जॉइंट में स्वेलिंग आना स्टार्ट होगा और फिर वहाँ पे दूसरे जो कॉम्प्लिकेशन है जो मैंने अभी बताया वो सब होगा और हमें जॉइंट पेन होने लगता है। लेकिन शुरुआती दौर में इसी प्रकार का दर्द रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होते जाएगा, हम अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे और ये पुराना होते जाएगा तो ये एक आर्थराइटिस का रूप ले लेगा। आर्थराइटिस मतलब जहाँ पे जॉइंट के अंदर में जो भी स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, इरोड होने लगता है। यानी कि हमारा जॉइंट के अंदर में जो कार्टिलेज का जो सरफेस होता है यूजुअली जो स्मूथ होना चाहिए वो धीरे धीरे खुरदा ड्राई होने लगेगा, खुरदरा होने लगेगा और वहाँ आर्थराइटिस की वजह से पेन हो जाता है। जब ये आर्थराइटिस का रूप ले लेता है तब इसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जैसे ही आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई दे आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके लिए एक्सरसाइजेस भी है, जो आर्थराइटिस के लिए जो एक्सरसाइजेस है वही एक्सरसाइज भी ही आपको फॉलो करना है। अगर आपके हथेलियों में आपको दर्द हो रहा है तो आपको पहले जो सीवियर पेन है उसको ख़त्म होने दें। उसके बाद जैसे जैसे ये सीवियर पेन ख़त्म हो गया, हल्का हल्का पेन आपके रहता है, हाथों में रहता है, तो फिर आप कोई जेल बॉल लें और जेल बॉल को स्क्वीज़ करें। ठीक है, स्क्वीजिंग एक्सरसाइज बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इससे आपका हथेलियों के जॉइंट्स खुलते हैं और आपके पैरों के लिए भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इस वीडियो वो सारे वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। आज मेरे पास ये एंटी प्यूरिन है, ये आर्ट लाइफ की तरफ से है। ये एक फूड सप्लीमेंट है और ये मैंने पाया है कि काफ़ी असर करता है जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोलाइज्ड वे पेप्टाइड्स, सैलिक एल्बनिन बार्क पाउडर, बार्क का पाउडर है, बोसिला सेरेटा, गम रेजिन्स एक्सट्रैक्ट, इन सबके नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है ये, जो कि हमारे शरीर में प्यूरिन को ब्रेक करता है और उसे निकालने में हेल्प करता है।
ठीक है, इसलिए इसका नाम है एंटीप्यूरिन। ये टैबलेट के फॉर्म में आता है और फिर इसे आप दिन में 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं। ठीक है, इसे दिन में आप 2 कैप्सूल ले सकते हैं खाना खाने के साथ, यानी कि खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। और ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये एक फूड सप्लीमेंट है। ये किसी अगर आप यूं भी खाते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको ये किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। फूड सप्लीमेंट है। तो अगर आपको यूरिक एसिड है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये एंटीप्यूरिन आप जरूर ट्राई करें। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप ये इस एंटीप्यूरिन वाला प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार की प्रॉब्लम में मेडिसिन का ज़रूरत है ही। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और आपके डॉक्टर ने सलाह दिया तो उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन आपको प्यूरिन फूड्स, जो फूड्स रिच है प्यूरिन में, उससे भी आपको अवॉइड करना है। ये ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड्स में होता है, जैसे कि रेड मीट, जिसे हम लोग मटन कहते हैं, आम भाषा में खस्सी बोलते हैं, उसमें ये काफ़ी मात्रा में प्यूरिन होता है। उसके बाद ऑर्गेन बेस्ड मीट, ऑर्गेन बेस्ड मतलब कि जैसे बहुत कोई लीवर फ्राई खाना बहुत पसंद करते हैं, कलेजी जिसको बोलते हैं, और दूसरे इस प्रकार के जो ऑर्गेन बेस्ड फूड है वो खाना पसंद करते हैं, उसमें भी काफ़ी मात्रा में प्यूरिन होता है। उसके बाद जो सी फूड्स होता है, प्रॉन्स हो गया, क्रैब्स हो गया, जो फिश हो गया, इसमें भी काफ़ी मात्रा में प्यूरिन होता है। और ये तो है नॉन वेजिटेरियन सोर्स। वेजिटेरियन सोर्स में दाल है, उसमें प्यूरिन का मात्रा ज़्यादा होता है, लेकिन सभी दालों में नहीं होता है। उड़द दाल में और चना दाल में होता है। ठीक है, तो अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है और आप वेजिटेरियन हैं तो आपको उड़द दाल और चना दाल नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से आप फूड सोर्स में कंट्रोल करेंगे और मेडिसिन के साथ रखेंगे तो ये धीरे 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 कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और ये जो प्रोडक्ट है एंटीप्यूरिन, ये भी आपको हेल्प करेगा अगर आप इसे लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय।